अहमद कहते हैं जब पैसा और शोहरत आ जाती है ना और बहुत छोटी एज में आ जाती है तो इंसान को थोड़ा बहुत गुरूर आ जाता है। तो कभी हुआ ऐसा? यार आ गया था गुरूर, शुरू शुरू में थे 28 साल उम्र थी, गुरूर आ गया था। उड़ने लगे, फेमस हो गया, अबे तस्वीर खिंचवा रहा है हमारे साथ, अबे थोड़ी देर में जाऊँगा, रुक जा अभी। ये चीज़ आ गई थी यार, इंसान है मतलब। तो अच्छा, जब आप नशे में होते हो ना, क्योंकि शोहरत भी एक नशा है, जब आप नशे में होते हो ना आपको उस वक्त कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो आपके अतराफ़ के लोग और होते हैं ना, वो आपको जज करके बता देंगे तुम में ये आ गया, तो मैं तो नशे में हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है वो नशा उतर गया बहुत जल्दी। किसी को बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेज पे पता लगता है कि भाई ये नशा था, ठोकर खाने के बाद होश आता है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा नशा बहुत पहले उतर चुका है भाई। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मतलब गुरूर है किस चीज़ का? मतलब आप मुझे जितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खाना खिला दो, पेट तो मेरा 2 रोटी में ही भरना है। और कितने भी आप मुझे बड़े महल में सुला दो, सोऊंगा इतनी सी जगह पे। तो किस चीज़ का गुरूर है? कोई वजह तो पता चले गुरूर की, ये गुरूर है किस चीज़ का? कमाल बात देखें आप कि 1 करोड़ की गाड़ी में भी सफ़र हो रहा है और 40,000 रुपये की 70 में भी सफ़र हो रहा है और मंजिल तक पहुंच रहे हैं। फर पकाओ माशाल्लाह से बहुत सक्सेस मिल गई वहाँ से। तो क्या लगता है कि सब कुछ हासिल कर लिया या और कुछ करना चाहते हो? मेरा मानना ये है कि मज़ीद तलब से पहले मौजूद का शुक्र लाजिम है। मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि उसने मुझे अपनी बेहतरीन तख्लीक इंसान बनाया, और सबसे नाशुक्रा भी इंसान ही है। मतलब एक इंसान का दिल एक दिन में 1 लाख मरतबा धड़कता है, बिना किसी बैटरी के, बिना किसी फ्यूल के। और 1 लाख मरतबा धड़कने के बाद ये 10,000 लीटर खून पंप करता है पूरी बॉडी में नसों के ज़रिए। और इन नसों की तादाद कितनी है? एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना निकाल कर, तो ज़मीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। एक इंसान की अगर नसें निकाली जाएं, तो इन नसों में फिर खून पहुंचना और वो खून अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाए और एक एक सेल तक खून पहुंचाए। और सेल की तादाद कितनी है? 1000, लाख, मिलियन, करोड़। एक इंसान के अंदर ट्रिलियन सेल मौजूद हैं। अब एक इंसान अगर गिनती गिनना चाहे ना, वो पैदा हो और बुढ़ापे तक सिर्फ गिनती गिनता रहे, तो वो ट्रिलियन गिनती गिन ही नहीं सकता। तो फिर साइंटिस्ट ने मिसाल दी है। उन्होंने बोला भाई कि इंग्लैंड जैसे 3 बड़े मुल्क हों, इन मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही दरख्त हों, और उन दरख्तों के जो पत्ते हैं ना, वो एक इंसान के अंदर सेल हैं। और सेल अगर ट्रिलियन है तो आप बोलो यार सेल कोई आम सी चीज़ होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक इंसान के अंदर ट्रिलियन डाल दिए। अगर एक इंसान को सेल बनाना पड़ जाए ना, तो उसे न्यूयॉर्क जैसा बड़ा मुल्क चाहिए एक सेल बनाने के लिए। मुझे ये बताओ, क्या मैंने इसका शुक्र अदा कर दिया जब मैं मज़ीद की तलब कर रहा हूँ? तलब करनी चाहिए, अच्छी बात है, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। 2 गज़ ज़मीन चाहिए, 2 गज़ कफन के बाद। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, तुम प्रैंक में कैसे आ गए? यार देखो, मैं कोई बहुत क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ना हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैं फैक्ट में जीना पसंद करता हूँ। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कोई मतलब ड्रानी फिल्में तो नहीं है जो मैंने सिनेमा में देखी हैं, तो हकीकत है ना। तो इसके लिए मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैं अपना जो ज़्यादा टाइम है ना, मैं पढ़ने में लगाता हूँ और रिसर्च पर लगाता हूँ। और ये हर इंसान को करना चाहिए ना। मतलब इंसान दुनिया में आया है तो मतलब वो कुछ जाने तो यार, क्यों बना है, किस लिए बना है, क्या उसकी हकीकत है,
कहाँ उसने जाना है, क्या करना है, तो हकाइक को तो कम से कम वो जाने, बेसिक्स जान ले, ज़्यादा नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डीप में चले आओ, लेकिन आप बेसिक तो जानो यार कि इंसान को क्या क्या नेमतें मिली हुई हैं और उसके बाद ये नाशुक्रा क्यों है। तुम जिस तरह की बातें करो, इस तरह के लोग फिलोसोफर बन जाते हैं, कोई टीचर बन जाते हैं, तुम लोगों को हंसा रहे हो। यार आप जब माशरे में निकलते हो ना, तो आप वहाँ देखते हो कि वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, समझ रहे हो। मतलब अगर बहुत सारे लोग पैंट पहने हुए हैं और मैं ज़ारबन बेच रहा हूँ तो नहीं बिकेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि यार लोग उदास बड़े हैं, इनको हंसाने की ज़रूरत है। आपने मिस्टर बीन देखा होगा, अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हो। उसके कितने एपिसोड हैं आपको पता है? 50-60 होंगे। उसके टोटल 15 एपिसोड हैं मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। तो जब एक इंसान 15 एपिसोड बना के, मिस्टर बीन आप उसको इस नाम से जानते हो, और वो अभी तक लोगों को हंसा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में बहुत कमी है इसकी हंसाने की। ठीक है, अरबों इंसान है और मैं जानता मिस्टर बीन को हंसाने के 15 एपिसोड बनाई उन्होंने। 15, और उसने बनाई सिर्फ 15 एपिसोड है। ये देखें आप, यानी ये कॉमेडी का सौदा कितना शॉर्ट है मार्केट में। अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग टीम में काम कर रहे होते हैं तो हर कोई सक्सेस का क्रेडिट अपने पर लेता है, बोलता है मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से हो रहा है। तो तुम लोग भी टीम के साथ काम करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि कोई बोले, जैसे बहुत सारे लोग हैं, नादिर भाई हैं, रिजवान हैं, और आप हो, और एक और हैं आपके साथ, तो इस तरह से नहीं होता कि हर कोई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई 11 बंदों की क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, और एक खिलाड़ी होता है जो आपको मैच जितवा देता है। तो हमारा वो खिलाड़ी नादिर है कि जिसने हमें मैच जितवा दिया है और हम उसके पीछे खेल रहे हैं, तो इसी तरह हम मैच जीत रहे हैं। कैप्टनसी भी कोई चीज़ होती है ना। आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, तो आप क्रेडिट कैप्टन को देते हैं, लेकिन उस कैप्टन का बड़ापन होता है कि वो फिर क्रेडिट ना नीचे तक पहुंचाता है। तो वो ऐसा कैप्टन है कि उसने क्रेडिट नीचे तक पहुंचा दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ यार, ये जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनके बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात होते हैं। मतलब अगर हमारे घर में टीवी आना है ना, तो वो कलर डिसाइड हो रहा होता है यार, कौन सा आएगा, कहाँ रखा जाएगा, सोफ़ा इधर करो, अलमारी इधर कर दो, यहाँ रखो, एंगल ये आएगा। फ्रिज आ रहा हो, भाई इस कलर का लो, फ्रिज इस कंपनी का ले लो, ये सारे मशवरे होते हैं। अब गाड़ी जब मैंने पहली दफ़ा ख़रीदी, मैंने घर में ऐलान किया कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ। सारे होंगे भाई यार गाड़ी ले रहे हो तुम, पहली गाड़ी मतलब बड़ी चीज़ थी ना, तो गाड़ी ले रहे हो, सारे घर वाले जमा हो गए, यार गाड़ी ले रहा है, खैर है बेटा। तो मैंने पहली गाड़ी ली सेकंड हैंड खैबर, वो भी कमेटी डाल ली, और मॉडल ऐसा लिया कि अपनी पैदाइश से 2 साल पुराना। लेकिन जब मैं उसको लेके घर गया ना, तो मैंने घर वालों को नीचे बुला लिया, मैंने कहा आओ भाई गाड़ी लिए। तो सारे नीचे आए, सीढ़ियों से उतर के, कह रहे यार गाड़ी। फिर बल्कि उसमें वो लोग बैठे और फिर हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। तो वो जो खुशी है ना, वो भी मैंने नई गाड़ी ली है अभी 3-4 महीने पहले, वो खुशी उस गाड़ी में नहीं आई मुझे। तो पहली जो चीज़ होती है ना, वो पहली होती है, तो वो फीलिंग्स तो आप ला ही नहीं सकते। तो अहमद, ज़िंदगी में कब ऐसा लगा कि यार अब मुझे किसी की ज़रूरत है? किसकी? मतलब लाइफ पार्टनर की। अबे तो बीवी बोलना यार। यार देखो, अच्छा मेरी मैरिज, लोग पूछते हैं कि लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज, मैं कहता हूँ फेसबुक मैरिज हुई है। अब यकीन करो, मैं एक दिन ऐसा ही लेटा हुआ था अपने बेड पे, एक ऐसी आईडी से मुझे रिक्वेस्ट आई जिसकी डीपी भी नहीं लगी हुई थी। फेक आईडी। मैंने बोला फेक आईडी है। मेरे ज़हन और गुमान में नहीं था कि ये मेरी बीवी हो सकती है फ्यूचर में। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ
कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, सेटिंग फेसबुक पे होती है। मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद शादी हुई। तो मैं हमेशा, अच्छा एक बात मैं और बोलूँगा कि यार, मैं हमेशा बोलूँगा कि यार शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करोगे ना, ज़िंदगी भर उसके पीछे ही भागते रहोगे। लेकिन फिर एक वो होता है ना कि घर वालों का, पाकिस्तानी कल्चर है क्योंकि हम लोग देसी हैं, कि रिश्ता लेके जाना, वो सारी चीज़ें कैसे, घर वालों को कैसे बताया, वो सारी यार चीज़ें। घर वालों को मैंने मनाया है, क्योंकि मुझे, मेरी जो वाइफ है, मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करता था, मेरी सैलरी थी 18,000 रुपीज़। तो उसकी फैमिली थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने बोला यार मेरी सैलरी 18,000 रुपीज़ है, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो उसने मुझसे ये कहा कि तुम 18,000 बताना ही नहीं, तुम उनको बताना तुम्हारी सैलरी 40,000 है, बाकी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो मैंने बोला अहमद भाई ये ट्रेन हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तो मैंने वो ट्रेन पकड़ ली, और आज 40 क्या, आज अल्लाह का शुक्र है कोरमा रोटी चल रहा है। मसले मसाइल वगैरह नहीं हुए कुछ? मसले मसाइल शादी में नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं हुए। मैं कहता हूँ ना कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। अगर मसला शौहर और बीवी का है ना, आप पूरी दुनिया जमा कर लो, मसला हल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर शौहर और बीवी जब मसला हल करने चाहें ना, तो मसला हल हो सकता है। आप देखो ना कितनी सारी निकाह में आप कितना सारा क्राउड जमा कर देते हो, कबूले कबूले कौन बोलता है, लड़का और लड़की। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सका, बिल गेट्स। मैं बचपन में जूते सिया करता था, अब्राहम लिंकन। मैं होटल में वेटरी किया करता था, ओबरॉय। मैं बस कंडक्टर था, रजनीकांत। मैं मैट्रिक में फ़ेल हो गया था, सचिन तेंदुलकर। मैं अपनी फ़ुटबॉल ट्रेनिंग की फ़ीस होटल पे चाय सर्व करके दिया करता था, फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी मेसी। तो इन लोगों को भी तो किसी ने डिमोटिवेट किया होगा, लान तान किया होगा किसी ज़माने में। तो हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके नंबर कम आया करते थे, सी ग्रेड। अब हमारी वालदा सबको बाहर बता रही हैं कि ए ग्रेड आया है, क्योंकि हमारे कल्चर में ना जो सी ग्रेड वाले होते हैं ना, इनको अच्छा नहीं समझा जाता। तो एक माँ बेचारी कैसे ये चाहेगी कि उसके बच्चे का जो सी ग्रेड है वो पूरे इलाके को पता चले। वो बेचारी अपनी मोहब्बत में अपने बच्चे के ऐप को छुपाती है। तो अब देखें ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हर आदमी ना हर चीज़ के लिए नहीं बना। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने बैठा हूँ,